आप लोग ताली नहीं बजाते कि थक जाते, शर्म लग रही। फिर क्या ये मालूम है भगवान केवल भाव के भिखारी हैं। प्रभु कहते हैं भगवान केवल दिल देखते, अंदर का मन, ऊपर की सुंदरता नहीं देखते। भगवान केवल मन से पुकारो। एक बात याद आके बताते, एक बार एक चोर था और चोरी करने गया। परीक्षित महाराज चोरी करने गया चोर, और वहां से जब घर पे किसी के घुस गया चोरी करने, सो घर वालों ने मारा देख लिया। अब चोर जो था डर के मारे भाग खड़ा हुआ और जाकर के भागता भागता एक रास्ते में मंदिर था, उस मंदिर में छिप गया। सो महाराज मंदिर में जब चोर छिप गया और एक लोटे में जल रखा है थोड़ा सा, सो महाराज इतना वो डर गया चोर कि जाकर के वो जो जल रखा था लोटे में, सो भगवान शंकर को चढ़ा दिया। इतने प्रेम से, इतने भाव से डर के मारे, भोले बाबा मुझे बचा लो। इतने उसने अपनी आत्मा से भगवान को बुलाया, कहा प्रभु कहाँ हो तुम, मुझे बचा लो। सो महाराज भोले बाबा तुरंत प्रकट हुए। क्यों? केवल उसने एक शब्द अपनी जिह्वा से निकाला, अपने भाव से, इतने भाव से भगवान को बुलाया, प्रभु मुझे बचा लो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हारी भक्त से प्रसन्न हूँ, और बताओ क्या चाहते हो। चोरी एकदम से सोचने लगा, हम रोज चोरी करते और भोले बाबा हमसे क्यों प्रसन्न हो गए। कहा भोले बाबा ऐसा नहीं है कि हमसे प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहने लगे नहीं, हम हमसे प्रसन्न है, तुम मांग लो। तुमने मुझे भाव से बुलाया, क्या बात है, शांति से बैठ जाओ। सो महाराज भोले बाबा ने कहा नहीं मैं प्रसन्न है, तुम बताओ क्या चाहते हो। अब चोर था, यही करते ना है सवेरे सवेरे आप बालक नंगे बैठे थे। तो चोर जाकर चोर ने कहा कि भोले बाबा थोड़ा सा अपने समय को क्या हम अपने घर से पूछ सकते हैं। तो भोले बाबा ने कहा हाँ पूछ लो, 1 घंटे का टाइम है और पूछ कर आओ। अब जो चोर था महाराज ये शांति बनाए रखो, क्या बात करते हो भैया बैठ जाओ। सो महाराज वो चोर जो था अपने घर पे गया, कहा कि भोले बाबा अगर ऐसी बात है तो हमसे प्रसन्न हो तो हम अपने घर पे जाते हैं और हम घर से पूछा है क्या मांगेंगे। अब वो चोर जो था महाराज वो गया अपने घर, अपनी माँ के पास चलता और माँ से कहा कि माँ हमसे भोले बाबा प्रसन्न है और भोले बाबा हमको वरदान दे रहे और मैं क्या मांगूंगा। सो माँ ने कहा बेटा तुझे मालूम है हमें दिखाई नहीं देता, और माँ उसकी माँ को दोनों आंखों से दिखता नहीं था, आंखें चली गई थी। तो माँ ने कहा बेटा तुम क्या मांगेगा। और पहली बार तो हमें यकीन नहीं हो रहा कि भोले बाबा तुझसे प्रसन्न होंगे, तो चोरी रोज करता और तुझसे भोले बाबा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। सो नहीं माँ भोले बाबा प्रसन्न है, तुम बता दो बस और हम मांग लेंगे। सो माँ ने कहा कि अगर भोले बाबा वरदान देते हैं तो कहना कि मेरी माँ को दिखाई नहीं देता और दोनों आंखों से दिखने लगे। अब वो चोर जो था अरे मांगो कोई ऐसी चीज मांगो जिससे सुखी रहे, धन दौलत मांगो। क्या तुमने मांगी, हम नहीं मांगेंगे। सो माँ की बात पलटती है, नहीं माँ हम ऐसे नहीं मांगेंगे। अब वो चोर अपनी पत्नी के पास गया, तुमने ऐसी चीज बताई और कोई धन दौलत बताती
अपनी पत्नी के पास गया, कहा कि एक बात बताओ। बोले हाँ। कहा कि हमसे भोले बाबा प्रसन्न है, कह रहे कि वरदान मांग लो। पत्नी कह रही रोज तो कहती है दादा और औरतों से भोले बाबा प्रसन्न है कि नहीं तुम मानो तो, और भोले बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बताओ क्या मांगेंगे। सो महाराज पत्नी ने कहा कि अगर दे रहे हैं तो तुम्हें खुद बताए, आज कितनी वर्ष से हमारी शादी के हो गई और कोई घर में एक संतान आई हुई, कोई बालक ने जन्म नहीं लिया। ऐसा करो, अगर भगवान भोले बाबा वरदान दे रहे हैं तो उनसे कहना कि हमारे घर पे एक संतान हो जाए। अब ये बात उसको अच्छी लगी, कहा अरे यार कोई चीज मांगो ऐसी जो धन दौलत से घर भर जाए, अरे इसका क्या मांगे। अब चोर ने मेरी बात मानी, पत्नी की भी बात नहीं मानी, चला गया। भोले बाबा के पास पहुंचा, कहा बाबा। बोले हाँ। सोचा जहाँ पहुंचाया, कहा कि जो हम मांगेंगे वो दोगे। भोले बाबा ने कहा हाँ देंगे। पक्की? हाँ पक्की देंगे। बार बार लेकिन भोले बाबा ने कहा एक ही वरदान मांगना, इतना ध्यान रखना। चोर ने कहा ठीक है। नहीं बाबा एक ही वरदान मांगेंगे, मांगो। दोगे? हाँ देंगे। कहा एक ही मांगना? हाँ एक ही मांगेंगे। अब चोर ने क्या बोला, बाबा दोगे? हाँ देंगे। कहा कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। अब भोले बाबा कहने लगे लटका दिया तूने, क्यों? मैंने कहा था एक ही वरदान मांगना, तूने 3 वरदान मांग लिए, क्यों? अरे बाबा मैंने एक ही मांगा। मैंने कहा मेरी माँ अपने पोता को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। भोले बाबा कहने लगे तूने लटका दिया मुझे। एक ही जवाब में 3 वरदान मांग लिए उसने। कितना होशियार था, केवल एक बार उसने भगवान को बाहर से बुलाया था कि प्रभु मुझे बचा ला। प्रभु प्रसन्न हो गए। इसीलिए कहते भगवान केवल भाव के भूखे हैं, प्रभु को मन से पुकारा तो प्रभु जरूर आएंगे। उसकी माँ की आंखें भी मिल गई और सोने की थाली भी मिल गई और उसको संतान भी प्राप्त हो गई। इसीलिए कहते भगवान केवल भाव के भिखारी हैं, प्रेम से भगवान को बुलाओ। ये समय बहुत अनमोल है, इस समय को व्यर्थ मत करो। ना जाने जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ना कब चली जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये मत सोचो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो कल कभी हुआ ही नहीं। भगवान का भजन करो, भले 10 मिनट करो लेकिन भाव से करो, प्रभु को मन से बुलाओ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की।